तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 रियल नंबर। ओके, तो सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना किसको? रूट 5 को। तो रूट 5 को अगर इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो प्रूफ करने से पहले ये हम लोग को जानना होगा कि इरेशनल नंबर ये क्यों है। ठीक है, और इसे इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हमको ये जो रूट 5 है वो हम लोग को रैशनल नंबर मानना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप यहाँ प्रूफ लिखे, क्योंकि आप ये प्रूफ कर रहे हो ना, तो प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आप क्या लिखना पड़ेगा? लेट अस, आप इस तरह से अगर आप कॉपी बना रहे तो आप लिख लीजिएगा, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 बी रैशनल। तो आप क्या कर लिए कि आप रूट 5 जो इरेशनल है, आप रूट 5 को रैशनल मान लिए। ओके, अगर आप रूट 5 को रैशनल माने हैं तो इसका मतलब ये कैसा होगा? रूट 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए बाई बी, है ना। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी रैशनल नंबर जब होता है तो किस फॉर्म में होता है? ए बाई बी के फॉर्म में होता है ना। और क्या होता है? b इज नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता? इसका रीजन मैं पहले बता चुका हूं आपको। ओके, तो अगर मैं इस तरह लिख रहा हूं, इट मीन्स कि लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 बी रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर अगर आप माने हो तो इसका मतलब मैं यहां पर लिख दिया। तो ये जो आप लिखे हो बस उसी को स्टेटमेंट में भी आपको लिख देना है। देन तो आप लिखोगे किस तरह से? देन इट विल बी ऑफ द फॉर्म, आप इस तरह से लिखोगे, इट विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ क्या? ए बाई बी। जो आप यहां पर लिखे थे वही आप यहां पर स्टेटमेंट में लिख रहे हो, ए बाई बी। इट विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ ए बाई बी एंड क्या लिखोगे? वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। आप क्या लिख दोगे यहां पर? जो ए एंड बी क्या है? इंटीजर आपको पता है, 1 2 3 -1 -2 कुछ भी होता है, या पॉजिटिव इंटीजर यहां पर मान लीजिए आप। ओके, तो ए एंड बी आप इंटीजर माने हैं। एंड क्या लिख देंगे कि बी इज नॉट इक्वल टू 0। जो आप यहां लिखे वो आप स्टेटमेंट में यहां लिख रहे हो। ओके, अब आप देखिए रूट 5 इक्वल्स टू ए बाई बी है ना, क्योंकि आप रैशनल माने। तो अब क्या लिखना होगा कि देखिए, अब यहां मैं इसको यहां रफ कर रहा हूं, बस इतना ही लिखिएगा ना। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। तो आपको जो एग्जाम पेपर हो या अपना नोट्स बना रहे हो तो आप इस तरह से लिखिए। ओके, ये सिर्फ आपको कुछ मैं साइड में बता रहा हूं और सिर्फ रफ वर्क है जो कि आपको सिर्फ समझाने के लिए किया जा रहा है। तो रूट 5 इक्वल्स टू ए बाई बी आप लिखिएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है? यहां पर देखिए, वेयर, यहां आप साइड में लिख लीजिए, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ये आपको लिखना जरूरी है। ओके, को प्राइम। अब को प्राइम लिखे हैं, इसका मतलब ये होता है, देखिए, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, दैट इज एचसीएफ। मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? इक्वल टू 1 होगा। तो मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं कि जब भी दो प्राइम नंबर होता है, ठीक है, दो प्राइम या को प्राइम नंबर होता है तो उनके बीच का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं कि 3 और 5 क्या प्राइम नंबर है, ठीक है, और ये एक दूसरे का को प्राइम है कि नहीं। तो हम देख लेंगे कि इनका जो एचसीएफ होता है, जब इनका हम एचसीएफ निकालेंगे, जैसे 3 हो गया और 5 हो गया, तो 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, ठीक है। तो 3 इंटू 1 और 5 इंटू 1, तो दोनों का एचसीएफ क्या आ रहा है? देखिए, दोनों में सेम क्या है? 1 है ना। दोनों में कॉमन सिर्फ 1 आ रहा, तो इनका एचसीएफ क्या हो गया? 1। ओके, तो यहां आपको समझ आएगा। तो अगर नहीं समझ आया तो उसको लिख लीजिएगा तो अच्छा से समझ आएगा। तो इनका एचसीएफ 1 आ गया, है ना। तो ये इसलिए ये को प्राइम हो गया। तो ए और बी क्या है? को प्राइम है ना। जिसका जो फैक्टर होगा 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं यहां पर एक रिपीट कर रहा हूं वर्ड कि 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो अगर आप मान लीजिए ये भूल गए लिखना, तो आपको ये तो याद रहेगा ना कि वेयर ए एंड बी, ठीक है, वेयर ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, नो
कॉमन COMN कॉमन फैक्टर अदर देन 1। आप इस तरह तो लिख सकते हो। अगर भूल गए, मान लीजिए आप ये वर्ड भूल गए, तो आप ये वर्ड लिख दीजिएगा, ये सेंटेंस लिख दीजिएगा, वेयर ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर आप को प्राइम भूल चुके हैं, डेट इज HCF इक्वल्स टू 1। अगर आप ये भूल गए तो आप ये लाइन भी लिख सकते हो, या तो ये लिखिए, ये ऑप्शनल है। ओके, ये ऑप्शनल है, आप इसको लिखो या तो फिर इसको लिखो, दोनों का मतलब सेम ही हुआ है यहाँ पर ही। ओके, तो अब इसके आगे मैं क्या करूंगा कि देखिए, अब मैं इसको लिख दूंगा 5 इक्वल्स टू A बाई B, A स्क्वायर बाई B स्क्वायर। अब देखिए मैं यहां लिख दिया 5 इक्वल्स टू A स्क्वायर बाई B स्क्वायर। तो ये लिखा क्यों? तो इसलिए आपको यहां साइड में लिखना होगा स्क्वायरिंग, यहां पर लिख लीजिएगा, आप लिख दीजिएगा, या इसी लाइन पे आप लिख दिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ही अच्छा समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन रहता है उसको रट लेते हैं, तो आपको यहाँ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको समझ आ जाएगा पूरा का पूरा। ओके, तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो स्क्वायर मैंने क्या किया, इन दोनों साइड में क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, 5 इक्वल्स टू A स्क्वायर बाई B स्क्वायर, है ना। तो आप बोलोगे कि 5 इक्वल्स टू A स्क्वायर बाई B स्क्वायर कैसे हो गया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया ना, तो A स्क्वायर बाई B स्क्वायर तो आपको समझ आ गया, मगर ये √5 कैसे हो गया, तो देखिए √5 इंटू √5, ए मीन्स यहाँ स्क्वायर किया तो मतलब 2 बार होगा इंटू, है ना, तो √5 इंटू √5 कितना हो, √25, और √25 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 5। ओके, तो ये वहां से 5 आया। ओके, आप इसको लिख लीजिएगा। ओके, अब देखिए क्या करना है कि ये जो डिवाइड में है ना, ये जो डिवाइड में है ये ऊपर चल जाएगा, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या लिखाएगा 5B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर, है ना। तो 5B स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, A स्क्वायर हुआ ना। तो जब 5B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर हो तो आप इसको क्या कर लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ओके, अब क्या किया, आप इसको इक्वेशन 1 मान लिए ना, तो अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है वो A स्क्वायर को डिवाइड करेगा, है ना, क्योंकि देखिए 5 इंटू B स्क्वायर है, और जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इक्वल टू के दूसरे साइड में जाता है तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। तो इसको आप इस तरह से आप देखिए, समझिए, A स्क्वायर बाई 5 लिख सकते हैं ना। देखिए ये मल्टीप्लाई में, तो ये इक्वल टू दूसरे जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, नीचे डिवाइड में, तो A स्क्वायर बाई 5 हुआ ना, ठीक है। ये लिखना नहीं है आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो A स्क्वायर बाई 5, तो अगर आप A स्क्वायर बाई 5 लिख रहे हो तो आप इसको सेंटेंस में कैसे लिखोगे, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे कि 5 डिवाइड्स A स्क्वायर। अब 5 डिवाइड्स अगर A स्क्वायर कर रहा है, मीन्स 5 अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी आप लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स A, है ना। A स्क्वायर को डिवाइड करा तो A को भी करेगा, है ना। अगर A स्क्वायर को डिवाइड करा तो A को भी डिवाइड करेगा ना। तो ये आपका ये थ्योरम में है। ओके, थ्योरम में भी अगर थ्योरम नंबर 1 लिखोगे तो आप यहाँ पर ही आप इसका प्रूफ में आप लिख सकते हो बाय थ्योरम 1, आप लिखते हो साइड में, कभी कोई चीज प्रूफ करते हो तो आप लिखते हो ना साइड में, तो लिखिएगा बाय थ्योरम 1। ओके, अब इतना काम हो गया ना, तो अब इसी चीज को आपको दोबारा ही रिपीट करना है एक तरह से। ओके, तो दोबारा कैसे रिपीट करना, आप देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपको समझ बिल्कुल आएगा। देखिए अब जब आप इतना काम कर लिए तो अब वापस सब इस चीज को देखिएगा, तो आपको क्या लिखना होगा, लेट A इक्वल्स टू 2C। ओके, अब आप क्या माने हो कि A का वैल्यू जो ये A है उसको आप 2C मान लिए, सॉरी 2C नहीं, यहां आप मानोगे 5C। अभी 5C ही क्यों माने वो उसका भी मैं रीजन दूंगा, ठीक है, बट पहले यहां पर आप समझिए। तो A इक्वल्स टू 5C मैंने माना। ओके, तो जब मैं A इक्वल्स टू 5C माना तो इसके आगे क्या होगा, मैं लिखूंगा पुटिंग A इक्वल्स टू 5C इन इक्वेशन 1। मैं क्या मान लिया, A इक्वल्स टू 5C को मैं इक्वेशन 1 में मैं पुट कर दूंगा। तो A इक्वल्स टू 5C मीन्स आप यहां पर देखिए 5B स्क्वायर था इक्वल्स टू A स्क्वायर है ना। तो 5B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर मीन्स 5B स्क्वायर तो जैसा है वैसे ही लिखाएगा। अब A का वैल्यू मैं क्या माना हूं 5C, तो मीन्स A के जगह में क्या लिखा जाएगा 5C, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अगर ये ऐसा हुआ तो ये क्या हो जाएगा 5B स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 और C का C स्क्वायर हो गया, है ना।
फिर ये देखिए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 बाय ये जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 5, ये सी स्क्वायर तो 5 5 जा 25, तो फाइनली आपका क्या आएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। ओके, ये आपका फाइनल हुआ। बट आपको यहां पर क्या लिखना है वो आप ध्यान दीजिए। तो आप लिखोगे इस तरह से कि इक्वेशन 1 में जब आप इसको पुट किए a इक्वल्स टू 5c, तो ये क्या आ गया 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, और आप क्या लिख दोगे कि b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। आप डायरेक्टली यहां लिख दिए, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहां पर लिखा था। ओके, आपको लिखना है यही। ओके, उसके बाद आपको क्या लिखना कि आप यहां ध्यान से अगर देखोगे कि ये जो आया हमारा ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म जो इक्वेशन 1 में हमने ये लिखा था, तो देखिए अगर देखोगे तो ये थोड़ा सेम टाइप का दिख रहा है। तो इसका मतलब अब यहां पर लिखे था 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब a को 5 डिवाइड कर रहा है। बट यहां आप क्या दिख रहे हो कि जो 5 है ये उधर जाएगा, तो मतलब यहां पर क्या कर रहा है 5 डिवाइड्स, आप इस तरह से लिखोगे 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, यही होगा ना कि देखिए यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन में दूसरा साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, और यहां भी क्या लिखोगे 5 डिवाइड्स बी, है ना 5 डिवाइड्स बी। तो अब देखिए आप यहां पर से एक कंट्राडिक्शन लगा रहे हो, यहां भी आप लिख दीजिएगा बाय थ्योरम 1, है ना, बाय थ्योरम 1 हो गया। इसको मैं अब रब कर रहा हूं थोड़ा सा, बस इतना दूर तक, क्योंकि ये मैं समझाने के लिए किया था। अब आपको क्या लिखना है कि देखिए यहां पर ही क्या हो गया कि 5 डिवाइड्स ए और यहां लिखा है 5 डिवाइड्स बी। बट आपको यहां से समझ आ रहा है कि 10 हम लोग जो क्या बोले थे कि यहां पर क्या हो रहा है 10 5 इज अ कॉमन फैक्टर, आप इस तरह से लिख लीजिएगा 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, है ना। अब यहां पर देखिए 5 जो है वो कॉमन फैक्टर बन जा रहा है किसका, ए और बी दोनों का, जो कि हम लोग यहां पर ही माने थे कि ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा। देखिए नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा कोई नहीं हो सकता है। बट हमारा क्या आ रहा है कि ए का कॉमन फैक्टर भी 5 आ गया, बी का भी कॉमन फैक्टर 5 आ गया, है ना। तो यहीं पर आपका कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो आप यहां लास्टली लिखिएगा, यहां मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसके बाद का लाइन आप यहां लिखिएगा, इसके बाद में, हाँ इसके बाद में आप लिखिएगा कि बाय दिस, ये बाय है ना, बाय दिस contradiction the fact that A and B have no common factor। हम लोग ये बोले थे ना कि A and B have no common factor other than 1, है ना। तो have no common factor other than 1, है ना। बट यहां पर क्या हो रहा है कि द कंट्राडिक्शन, मैं यहां रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको राइटिंग नहीं समझ आया तो मैं मुंह से बोल रहा हूं ना तो आपको समझ आएगा, ठीक है। कंट्राडिक्शन अराइजेस बाय assuming that रूट 5 इज रैशनल, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो यहां पर लिखा हूं, इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं तो बोला था कि पहले जब स्टार्ट किया था यहां पर ही मैं बोला था कि जो ए एंड बी है, ए एंड बी क्या है, को प्राइम है जिसका HCF 1 होगा, या फिर इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा सिर्फ 1 को छोड़कर। बट मैं जब यहां सॉल्व किया तो ये क्या हो रहा है कि एक ए का जो कॉमन फैक्टर आ रहा है 5 आ रहा है, मतलब डिवाइड करा तो कॉमन फैक्टर आ ही रहा है ना 5, और बी का भी 5 फैक्टर आ जा रहा है। तो इसका मतलब तो अपने ही चीज को तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि कभी बोल रहा है ये तो कभी बोल रहा है वो। तो इसलिए ये जो हम लोग का कंट्राडिक्शन था वो रॉन्ग हो गया, है ना, वो रॉन्ग हो गया ना। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि हेंस रूट 5 इज इर्रेशनल। होप आपको यहां समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, ठीक है, दोबारा देखिए, आपको पक्का समझ आएगा। और एक और आपको बता देते हैं कि ये हुआ सिर्फ 5 के लिए,
है ना। ये √5 के लिए अगर मैंने लिया है तो अगर आपको √2 का आ जाए, √3 के लिए आ जाए, √7 के लिए, किसी के लिए भी आपको ये सम आ जाए, आपको बस इतना काम करना है कि देखिए यहां पर ही मान लीजिए आप √5 ले लिए, √5 तो है ही, √2 ले लिए, है ना, √2 ले लिए, तो आप यहां पर 2 लिख दिए, यहां पर 2 लिख दीजिए, यहां भी 2 लिख दीजिए। जहां जहां आपको 5 दिखता है ना, जहां जहां आपको 5 दिखता है वहां आप 2 लेते जाइए, है ना। अगर आप √2 को इरेशनल प्रूफ कर सकते, या फिर आपको √7 आ गया, तो बस आपको बस नंबर यहाँ यहाँ चेंज करते जाना है, बाकी सेम। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, अगर आप 2 माने हैं तो यहाँ पर आपका 4 हो, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 ही रहेगा, है ना। तो जहां जहां आपका ये हो रहा है, बस आपको उस तरह से चेंजेस करते जाना है। बाकी जो लिखा वो सेम इतना ही है, यहां से स्टार्ट किया मैंने इस तरह से, ऐसा ऐसा, यहां पर फाइनल है। ओके, तो होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए, तो देखिए √5 का तो आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब क्या करना है कि मान लीजिए यहाँ √2 है, आपको बोल दिया क्या, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। अगर आपको पूछ दिया है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, चलिए √2 हटाइए, √2 तो और आसान हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि √7 यहाँ कर देता हूँ। ओके, ये यहाँ से मैं 5 हटाया और मैं यहाँ 7 कर दिया। ओके, तो देखिए आपको कहीं चेंजेस नहीं करना, जैसा है वैसे लिखिए। अब देखिए जहाँ जहाँ आपको 5 दिखता है वहाँ 7 करिए, है ना। √5 जहाँ दिखता था आप वहाँ √7 कर दिए। देखिए बी ए रेशनल, इट विल बी ऑफ द फॉर्म a by b वेयर a and b आर इंटीजर्स, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर √5 था तो यहाँ ये हो गया 7, है ना, तो √7 इक्वल्स टू a by b। ठीक, उसके बाद सेम है यहाँ पर, तो कहीं आपको वो नहीं दिख रहा है √5। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये हो गया वापस से बोथ द साइड्स। अब देखिए यहाँ पर ही √7 मैं क्या लिखा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो जब √5 का 5 हो गया तो यहाँ √7 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर फिर ये क्या था, यहाँ पर 5 था तो ये हो जाएगा आपका 7, है ना। और देखिए √7 b² इक्वल्स टू a², तो यहाँ पे भी देखिए जब 7 है तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, है ना। बस आपको एक एक लाइन चेंजेस करते जाना है। तो √7 डिवाइड्स a², 7 डिवाइड्स a, है ना। उसके बाद लिखना है लेट a इक्वल्स टू, यहाँ जब मैं √5 लिया था तो यहाँ a इक्वल्स टू 5 से लिया, देखिए 5 तो यहाँ 5, अब यहाँ 7 तो यहाँ भी आप 7 कर दीजिए। तो देखिए जब a इक्वल टू 7c हुआ तो यहाँ भी तो a इक्वल्स टू 7c हो जाएगा, क्योंकि मैं 7c को ही इक्वेशन 1 पे पुट करने जा रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ देखिए ये हो गया, यहाँ पर 5 है, इसमें यहाँ भी 7 हो जाएगा आपका, है ना। तो 7b², तो ये तो 5 का होल स्क्वायर था ना, तो आप यहाँ से 25 हटा के तो 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, है ना, 49 हो गया। अब देखिए यहाँ फिर से वापस ये हो गया, ये b² है, क्योंकि 7 यहाँ नीचे गया, तभी यहाँ 5 था तो 5 ये नीचे गया, ठीक है, मतलब ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये कटा, ठीक है, 7 7 जा 49 हो गया। देखिए 7 7 जा 49, तो मीन्स b² इक्वल्स टू 7c² हो रहा है, तो यहाँ b² इक्वल टू यहाँ 7c² हो जाएगा, है ना। और फिर ये 5, यहाँ से 5 ये भी हटेगा, तो यहाँ भी 7 आप लिख दीजिए, यहाँ भी 7 लिख दीजिए, यहाँ से हटा के यहाँ भी आप 7 कर दोगे, ठीक। अब देखिए फिर बाय दिस कंट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट दैट a and b have no common factor other than 1, the contradiction arises by assuming then that √5 is rational, hence √5 is क्या, इरेशनल। तो यहाँ से भी 5 आप हटा दीजिए, यहाँ से भी 5 हटा दीजिए, बस यहाँ 7 7 आप लिखते जाइए, हो गया काम। तो मतलब √7 हो, √2 हो, √3 हो, √5 हो, कोई सा भी हो, आपको बस इतना ही चेंजेस करना है। ओके, अब आप देखिए कि अब क्वेश्चन नंबर 2 पे भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी लगभग इसी तरह बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन 2 भी हमारा लगभग इसी तरह बनेगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिख देता हूँ यहाँ पर ही, यहाँ से ये हटाया, यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा प्रूव डैट 3 प्लस क्या है 2√5, 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ भी आपको सेम काम यही करना है, यहाँ से आप इसको हटाए, यहाँ आप लिख दोगे 3 + 2√5, है ना। तो देखिए
अब ये जैसा है वैसे ही रहेगा, ये ए बाई बी है ना। अब यहाँ से इसको, यहाँ से ये √7 को हटाएंगे, आप यहाँ क्या लिख दोगे 3 + 2 √5। अब देखिए यहाँ थोड़ा चेंजेस आएगा आपको, तो इसलिए मैं यहाँ आप क्या करता हूँ, रफ करता हूँ। ये पहला लाइन तो आपको वही लिखना है, बस यहाँ हल्का सा चेंजेस होगा। वो चेंजेस क्या होगा मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। ओके, तो इतना ज़्यादा लंबा वो नहीं जाएगा, ये ज़्यादा आसान है क्वेश्चन। अब ध्यान से देखोगे तो थोड़ा राइटिंग मेरा भी गंदा है बच्चों, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करिए, बाकी आपको समझ आएगा बिल्कुल। ओके, मैं बोल तो रहा हूँ ना, तो आपको बोली तो समझ आना चाहिए, तो बोली समझ आ ही रहा होगा आपको। तो 3 + 2 √5 = a बाई बी, क्योंकि मैं रैशनल माना हूँ। ओके, तो अब आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा था मैं, 3 + 2 √5 = a बाई बी, है ना। तो देखिए मुझे √5 के बारे में पता है, क्योंकि ये इरेशनल होता है ना। तो आप इसको क्या करिए, इस जो नंबर है, ये जो यहाँ पर नंबर दिख रहा है, आप उसको वहीं छोड़ दीजिए। ओके, और क्या करें, देखिए मैं बोला कि इस नंबर को यहीं पर छोड़ देते हैं, तो यहीं पर छोड़ दिए, मतलब यहीं पर इसको रख दिए। और क्या है, यहाँ पर a बाई बी था, तो a बाई बी को वहीं पर छोड़ दिए। अब क्या है कि देखिए 3 है, इस 3 को आप दूसरे साइड ले दिए, तो देखिए ये कैसा है, प्लस में है, कुछ नहीं मतलब प्लस में है, तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, -3 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आ गया, 2 √5 = a बाई बी -3। अब आप क्या करोगे कि √5, देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन हम लोग किए थे उसमें भी यही है, तो √5 = क्या हो जाएगा, a बाई 2b। इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो 2 था मल्टीप्लीकेशन में दूसरा साइड गया तो 2b हो गया, और -3/2 ये भी हो गया। ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ये नीचे क्या डिवाइड हुआ तो इसके साथ भी डिवाइड होगा, जितना भी यहाँ पर सारे के साथ डिवाइड होता है, ठीक है। तो √5 = a बाई 2b -3/2 मीन्स इतना आ गया ना, बस यहाँ आपका काम खत्म। अब सिर्फ आपको लिखना है, जो भी है वो आपको सिर्फ लिखना है। तो आप लिखोगे क्या, तो देखिए मैं जो आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपके बुक में भी मिल जाएगा ये चीज़ आपको, बट आपको यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ उस चीज़ को। तो आप देखिए क्या लिखोगे, सिंस a b a कॉमा है ना, a, b आर इंटीजर्स, ये तो हम लोग पहले भी लिख चुके थे। तो a एंड b क्या है, इंटीजर्स है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी हमें पता है, ठीक है। देयरफॉर आप इस तरह से लिखोगे, देयरफॉर a बाई 2b, देखिए a बाई 2b है ना, a बाई 2b इज क्या, रैशनल। ये तो रैशनल है ना, a बाई बी के फॉर्म में जो भी रहता है तो रैशनल, चाहे 2b हो 3b हो कुछ भी हो, वो तो रैशनल ही होगा, रूट तो नहीं है ना। तो रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर, एंड सो a बाई 2b -3/2 इज क्या होगा, इज ए रैशनल नंबर। ये भी तो रैशनल नंबर ही होगा ना, जब ये रैशनल तो ये भी रैशनल होगा, रैशनल नंबर। आप इस तरह से लिख दिए, और इसका आप रीजन क्या दोगे, रीजन आप ये दोगे कि सिंस डिफरेंस, आप इस तरह से लिखिए, डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूं कि जब भी दो रैशनल नंबर का अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, तो उसको वो भी जो होता है नंबर, वो भी हमारा रैशनल नंबर होता है। ओके, बस आपका यहाँ खत्म होने वाला है। आपको ये समझ आएगा कि क्या हम लोग माने थे, √5 क्या माने थे, √5 इज अ रैशनल नंबर माने थे ना, √5 इज अ रैशनल नंबर, बट दिस contradicts the fact that √5 is an irrational। ये कंट्राडिक्शन कर रहा है क्या, कि √5 जो है हमारा इरेशनल है। जैसे हम लोग पहला थ्योरम में ही प्रूव कर चुके थे कि √5 जो है हमारा इरेशनल नंबर है। आप यहाँ से इस तरह भी समझ सकते हो, आप यहाँ इक्वेशन जब आपका आ गया ना, तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए था कि देखिए ये क्या है, हमारा इरेशनल है ना, ये हमको पहले से पता है। और ये क्या है, रैशनल। तो कभी रैशनल और इरेशनल हमारा बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता,
ठीक है, तो यहीं से हमारा फैक्ट हमको समझ आ गया। तो देखिए रैशनल इक्वल्स टू इरेशनल नहीं हो सकता। जैसे ये उसी तरह बात हो गया कि ए इक्वल्स टू ए है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ए इक्वल्स टू बी है, कि इसका मतलब ये दोनों का वैल्यू सेम है, मगर यहाँ दोनों का वैल्यू तो सेम कभी हो ही नहीं सकता है ना। या फिर मैं बोल दिया 1 इक्वल्स टू 1 तो होता ही है, बट 1 इक्वल्स टू 2 कभी नहीं हो सकता है ना, तो वो नहीं है। तो ये रैशनल इरेशनल उसी तरह से हो गया, ये उल्टा हो गया है डायरेक्टली, तो ये कंट्राडिक्शन अराइज कर रहा है ना। तो ये हो गया सो, आप लास्ट में लिख दोगे सो 3 + 2√5 इज इरेशनल। ओके, यहाँ आपका ये प्रूफ हो चुका है। ओके, तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप ये इतना दूर तक आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करिएगा, ठीक है। और इसको आप 2-3 बार अपने कॉपी में लिखिए, आपको अच्छा से समझ आएगा। और आप वीडियो को देखिए, जितना बार आप वीडियो देखिएगा उतना बेहतर आपको समझ आएगा। चलिए मैं नेक्स्ट चालू करता हूँ। तो बच्चों आप इसी में देख लीजिए कि मैं ये जो क्वेश्चन करवाया, तो इसमें देखिए मैं क्या लिखा था 3 + 2√5 है ना। तो 3 + √2 के जगह में कुछ और भी क्वेश्चन ले सकता है, कि जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, यहां से मैं इसको रफ करता हूं सिर्फ इतना दूर, ठीक है, इसको मैं रफ किया। अब देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, मान लीजिए 5 - √3 ले लेता हूं, ठीक है, 5 - √3। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन हो, आपको लिखना सेम है, बस जहां आपका ये जैसे ये नंबर हो गया, तो यहां से हटा के मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 5 - √3 है ना। फिर यहाँ भी आपको क्या लिख दूंगा 5 - √3, ठीक है, सेम टू सेम लिखना है, बस आपको ये नंबर चेंज करते जाना फटाफट। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर चेंजेस कैसे लाता हूँ वो समझना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ क्या करूंगा, जो भी मतलब जैसा अगर मान लिया आपको क्वेश्चन इस टाइप का है, मतलब एक ये क्या है, एक रैशनल है और एक क्या है, इरेशनल है, आपको इसी टाइप का नंबर रहेगा। तो कभी भी एक रैशनल इरेशनल हमारा रैशनल नहीं होता, वो इरेशनल होता है। रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल हुआ, रैशनल माइनस रैशनल, देखिए यहां लिख देता हूं, रैशनल प्लस रैशनल क्या होगा, रैशनल। रैशनल प्लस इरेशनल भी आपका इरेशनल जैसे होता है ना, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस प्लस जो इनटू का केस में होता है, वैसे ही है। इरेशनल प्लस रैशनल भी आपका इरेशनल होगा। तो इस टाइप का आपको ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ यही बोला, तो रैशनल प्लस माइनस इरेशनल आपका इरेशनल होता है, ये आपको प्रूफ करना है यहाँ पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जब इस तरह से लिए, ओके, तो आपको ना हमेशा देखिएगा जो भी रूट वाला टर्म है, जो इरेशनल वाला टर्म है, आपको कोई भी इक्वल टू का एक साइड आप रख दीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ये √5 का टर्म पे किया था, कि मैं इस √5 का टर्म में जो रूट का टर्म है उसको मैं अकेला छोड़ दिया, बाकी जितने भी नंबर है सबको एक साइड ले लिया। या आप इक्वल टू इस साइड लीजिए, या तो इक्वल टू के उस साइड लीजिए, किसी भी साइड लीजिए, आपका मर्जी। ओके, अब मैं यहाँ पर इसको रफ कर रहा हूं, तो देखिए एकदम सेम यहाँ भी वही काम करना है। क्या है, 5 - √5 है, 5 - √3 है, यहाँ भी इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, बस इतने दूर तक मिटाना है ना। यहाँ से ये 2 हटा देता हूँ, बस ये 5 - √3 था। तो मैं क्या बोला कि इस रूट को मैं एक ही जगह रखूंगा, बाकी जो नंबर है मैं उसको दूसरे साइड ले जाता हूँ। ओके, तो थोड़ा मैं इसको ही मिटा देता हूँ, चलिए मिटा देता हूँ, क्योंकि जो भी है थोड़ा पॉजिटिव में नंबर रखने से सही रहता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि जो a/b है मैं उसको इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, जो 5 था जैसा वैसे रहने देते हैं, और a/b है इक्वल टू के दूसरे साइड ले गए, तो -a/b हो गया। अब देखिए ये √3 कहाँ गया, ये -√3 था ना, तो हमेशा इसको कोशिश करिएगा पॉजिटिव रखना। तो जो -√3 है मैं इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, √3। तो देखिए अपना प्लेस में आ गया ना, तो 5 - a/b इक्वल्स टू √3। अब आपको यहां से एक चीज पता चल रहा है कि √3 क्या हमारा इरेशनल है, ठीक है ना, और 5 - a/b क्या है, रैशनल है। डिफरेंस ऑफ रैशनल इज रैशनल, ये मैं बताया था, सिंस डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज, ये नंबर है ना, नंबर BER, नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ये डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, एंड ये क्या, इरेशनल। तो ये कभी प्रूफ ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ भी आप जो भी नंबर था, आप यहाँ भी छोटा छोटा जो चेंजेस है आप लिखते जाए। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलिए लिख ही देना अच्छा है, 5 - a/b हो जाएगा, a/b हो जाएगा यहाँ पर ही, है ना।
और यहाँ पर हम लोग को पता है यहाँ पर अब ये √3 था ना, तो यहाँ पर √3 कर दी, यहाँ भी √3 कर दीजिए, और लास्टली आपका फाइनल यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ओके, तो यहां तक आपको ये समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर अब हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो यहां पर क्या दिया है, 1/√2। इस नंबर को मैं हटा रहा हूं, ठीक है। मैं देखिए एक ही क्वेश्चन में सब क्वेश्चन आपको बता देता हूं। तो क्या है, 1/√2 इज एन इरेशनल, आपको ये प्रूफ करना है। तो जैसा है वैसा ही लिखिए वापस से, और ये यहां से मैं हटा दिया इसको, ये क्या हो जाएगा 1/√2। ओके, 1/√2 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका √2। 1/√2 एक ही हुआ ना, ठीक है। √2 इज एन रैशनल, ठीक है। इस तरह से आप माने, फिर यहां से आप चेंजेस करिए, है ना। यहाँ आप चेंजेस है जितना भी है हटाते जाइए, है ना। ये मैं पूरा यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1/√2। 1/√2 को आप क्या माने थे, a/b। ओके, अब देखिए 1/√2 है ना, तो 1/√2 जब है तो देखिए आप एक रैशनलाइज्ड टर्म पढ़े होंगे क्लास 8 में, ठीक है। स्टैंडर्ड 8 में आप एक रैशनलाइज्ड पढ़े होंगे कि जब भी ऐसा नंबर रहता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज हमारा कैसा होता है ये मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो देखिए मैं इसके बाद का स्टेप लिख रहा हूँ इस तरह से कि 1/√2 का क्या है, a/b है ना, तो 1/√2। तो जो डिनोमिनेटर में √2 है ना, तो आप काम करिए क्या कि √2 को √2 न्यूमरेटर में भी एक बार मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर में भी आप एक बार मल्टीप्लाई करिए, और इक्वल टू a/b तो था ही, और रहने दीजिए, ठीक है। ये हम लोग इस तरह इसलिए लिख लेते हैं ना, क्योंकि जब इन दोनों को मैं डिवाइड करूं तो ये कट के वापस से ही ये नंबर आ जाएगा, समझे। मतलब ये अगर मैं काटना चाहूँ तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो वापस से मेरा ये नंबर आ गया ना। इसलिए मैं कोई बोलता है कि ये अब मनमर्जी से कैसे लिख दिया, तो ये मनमर्जी से नहीं है, ये मनमर्जी से नहीं है। मैं इसको इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि मैं इसको हटा भी सकता हूँ। ओके, तो ये इस तरह है। अब आप इतना जब लिख लिए तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 इंटू √2 क्या होता है, √2 है ना, और √2 इंटू √2 मैं √5 के केस में बताया था कि √2 इंटू √2 क्या होता है, √4 है ना। √4 का क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर 2। मीन्स डायरेक्टली अगर 2 बार रूट सेम नंबर है तो जो है वो वही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ आपको ये समझ आया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 2 इक्वल्स टू a/b। आप देखिए यहाँ आसान हो गया आपका। तो मैं क्या बोला था कि जब भी इसको ऐसा प्रूफ करना है तो जो रूट वाला टर्म है उसको वहीं रहने दीजिए, बाकी जितना टर्म है उसको एक साइड ले जाइए, ठीक है। तो √2 को मैं वहीं छोड़ देता हूँ, बाकी जो डिनोमिनेटर में 2 है, मतलब डिवाइड में 2 है, तो दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a/b, है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए वही सेम बात हो गया कि √2 इक्वल्स टू 2a/b। ये क्या है आपका इरेशनल है, और ये क्या है आपका रैशनल, है ना। ये आपका इरेशनल है, ये आपका रैशनल है। तो कभी भी रैशनल इक्वल्स टू इरेशनल इक्वल्स टू रैशनल तो हो नहीं सकता ना। सिंस इस तरह से आप वापस से ये लिखिएगा, है ना, वापस से लिखिएगा, और जहां जहां ये है ये सबको हटाते जाइए, और ये यहां से डिफरेंस वाला भी हटा दीजिएगा। ये जो डिफरेंस वाला मैं टर्म लिखा हूं यहां से आप हटा देते हैं, और ये भी यहां से टर्म आपका ये हो जाएगा, आपका ये यहां हो जाएगा आपका 2a/b, है ना। 2a/b इज रैशनल नंबर, और ये यहां से आपका हट जाएगा, ये भी आपका यहां से हट जाएगा। जितना मैं लिखा बस उतना ही लिखेगा। देखिए क्या लिखा, सिंस a and b आर इंटीजर्स एंड a and b इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 2a/b इज रैशनल नंबर, ठीक। और यहां पर आप यहां क्या लिख दोगे, √2 is a rational, but this contradicts the fact that √2 is an irrational, so 1/√2 is irrational। तो देखिए मैं थोड़ा देर के लिए छोड़ रहा हूं, आप वीडियो पॉज करिए और इस चीज को लिख लीजिए, ये आपको समझ आ जाएगा। तो बस प्रूफ हो गया यहाँ पर ही। तो ये एक्सरसाइज 1.3 मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके,
तो आज के लिए इतना ही। और एक और क्वेश्चन इसमें से बच गया 7√5। तो आपको इसी तरह क्वेश्चन करना, देखिए 7√5 है, √5 को एक जगह छोड़ दीजिए, √5 क्योंकि इरेशनल है। अब बाकी जो नंबर बचता आप उसको दूसरे साइड ले आइए, ठीक है। अब बाकी ये जो लिखा है बस आपको वही लिखते जाना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू।